अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुंगेर ज़िमनी इंतखाबात मैदान जंग में तब्दील, एक दूसरे पर लाठियों से हमले, कई अफराद जख्मी, लफ्जी जंग जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी मुकाम मांगड़ धाम की तरक्की के लिए 4 रियासतों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर दिया जोर। हिंदुस्तानी सन्नत का नाकाबिले तलाफी नुकसान, टाटा स्टील के साबिक MD जमशेदजी ईरानी दुनिया से रुखसत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हैदराबाद में इस्तकबाल, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक राहुल गांधी मार्च की पेश नज़र पुराने शहर की सड़कों को फ्री रखने के अहकाम जारी। बीजेपी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इनके साथ हरीन पांड्या जैसा सलूक नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने पीर को अपने एक बयान में बताया है कि इन्हें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इनके साथ हरीन पांड्या जैसा सलूक नहीं करेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि इनके साथ जो अच्छा करता है उसका अच्छा होता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर-ए-आज़म और अमित शाह पर RSS के आला ओहदेदारों को भी धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। वाज़ेह रहे कि हरीन पांड्या का शुमार गुजरात के खदर अव्वल लीडर्स में होता था जिनका कत्ल कर दिया गया। आम आदमी पार्टी बीजेपी की मदद के लिए गुजरात में इलेक्शन लड़ रही है, जयराम रमेश का बयान। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आज आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो गुजरात में बीजेपी की मदद के लिए इलेक्शन लड़ रही है। जयराम रमेश ने हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में कोई मौजूदगी नहीं। जिस तरह आम आदमी पार्टी के लीडरान मुहिम चला रहे हैं और मसाइल उठा रहे हैं, इसे देखते हुए हमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। इन्होंने मज़ीद कहा, गुजरात में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और वो कांग्रेस के वोटों को तकसीम करने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। आम आदमी पार्टी को हम ऐसे ही देखते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 के RSS सपोर्टेड आंदोलन से निकला है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन RSS का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था और आम आदमी पार्टी उसी से निकला है। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। ये अभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आम आदमी के नेता, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल साफ हो गया है कि जो मुद्दे वो उठाते हैं, जिस तरीके से उठाते हैं, जिस भाषा में उठाते हैं, उनमें और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो शैडो बॉक्सिंग होता है बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में, शैडो बॉक्सिंग, दिखावे के लिए बॉक्स करते हैं। असली बात तो ये है कि गुजरात मॉडल, जहां अभी एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं, वहां हम एक पुल नहीं बना सकते। एयरक्राफ्ट बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, पर हम एक पुल बना नहीं सकते। करीब 150 लोगों की जान गई है और इसके जिम्मेदार कौन है? ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है?
राज्य सरकार ने दिया है। स्कूल में जाइए, अस्पताल में जाइए, आज के सोशल मीडिया में देखिए जिस तरीके से अस्पताल की सफाई हो रही है, उसकी क्या। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीख़ी मुक़ाम मांगड़ धाम की तरक्की के लिए 4 रियासतों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की क़यादत में इसे मज़ीद नई बुलंदियों पर ले जाना है। मिस्टर मोदी ने आज मांगड़ धाम के गुरु गाथा प्रोग्राम में खिताब किया। इन्होंने कहा, मांगड़ धाम की अज़ीमुशान तोसी की हम सब की शदीद ख्वाहिश है। मांगड़ धाम की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत और इन चारों रियासतों को मिलकर काम करना होगा और मरकज़ी हुकूमत की क़यादत में मांगड़ धाम की तरक्की की जहती तय करनी होगी। इन्होंने इन 4 रियासतों की हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो इस सिमत में तफसीली बातचीत करे और एक रोड मैप तैयार करे ताकि गोविंद गुरु का मुकाम भी पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त कायम करे। इन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि मांगड़ धाम की तरक्की इस इलाके को नई नस्ल के लिए तहरीक का एक शौरी मुकाम बनाएगी। कई दिनों से हमारी बहस चल रही है, जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा इलाका हम मुतय्यन करेंगे तो फिर सब मिलकर मरकज़ी हुकूमत की क़यादत में हम इसे मज़ीद वसअत दे सकते हैं। चाहे इसे कौमी यादगार कहा जाए या कोई और नाम तो कोई दे देंगे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत और इन 4 रियासतों के क़बायली समाज का इससे बराह रास्त ताल्लुक़ है। इन्होंने कहा कि इन चारों रियासतों और मरकज़ी हुकूमत को मिलकर इसे नई बुलंदियों तक ले जाना है और मरकज़ी हुकूमत इस सिमत में पूरी तरह से पाबंद अहद है। સાથે તેમના વિશેષ સંબોધન માટે આમંત્રિત કરીએ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। આજે गुजरात અને દેશના આદિવાસી સમાજ માટે, આપણા જનજાતીય સમૂહો માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે। હમણાં થોડી વાર પહેલા હું માનગઢ ધામમાં હતો અને માનગઢ ધામમાં गोविंद गुरु समेत हजारों शहीद आदिवासी भाई बहनों ने ये श्रद्धा सुमन अर्पित करीने एमणे नमन करीने आजादीना अमृत महोत्सव में आदिवासीओनी आ महान बलिदान गाथा ने प्रणाम करवानो मने अवसर मळ्यो। अने हवे तमारी वच्चे जांबू गवडामां आवी गयो अने आपणो आ जांबू गवडा एटले अमारा आदिवासी समाजना महान बलिदानों साक्षी आ भूमिका शहीद जोरिया परमेश्वर, रूपसी नायक, गलालिया नायक, रजविदा नायक अने बाबरिया गलमा नायक जेवा अमर सैनिकों ने आज आ नमन करवानो अवसर छे, माथुं नमावવાનો अवसर छे। आज जनजातीय हैदराबाद पुराने शहर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को चांद मीनार बतौर मोमेंटो पेश किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी व हल्का असम्बली चांद मीनार मोहम्मद मुजीबुल्लाह शरीफ ने राहुल गांधी को चांद मीनार का मोमेंटो पेश किया। हल्का असम्बली चांद मीनार के सीनियर कांग्रेस कायद व एडवोकेट ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब हुसैनी आलम पहुंची तो इन्होंने मोमेंटो पेश किया। मुजीबुल्लाह शरीफ 1992 से कांग्रेस में हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। इन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा रंग लाएगी और हिंदुस्तान में बढ़ती नफरत की पॉलिटिक्स ख़त्म होगी और फिर एक बार सेक्युलर अवाम हुकूमत आएगी। इस मौके पर मुजीबुल्लाह शरीफ के साथ असेंबली चांद मीनार के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे और इन लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बड़े ही गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज ये ऐतिहासिक रैली को इस्तकबाल करते हुए खुशी महसूस करता हूँ जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाएगी। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला से होते हुए, आंध्रा से होते हुए तेलंगाना में दाखिल हो चुकी है। कुछ ही देर में चार मीनार में दाखिल होगी
और इसको गुडविल होटल के पास हम इसका इस्तकबाल, इस रैली का इस्तकबाल करेंगे, राहुल जी का इस्तकबाल करेंगे। और तमाम लोगों से मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो इस ऐतिहासिक रैली को इस्तकबाल करने में शामिल हो जाएं। ये रैली करप्शन, महंगाई और फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ जो राहुल जी ने शुरू किया है, इसको कामयाब करते हुए तमाम शहरियों से गुजारिश करता हूं कि वो इसको कामयाब करते हुए यहाँ से विदा करें। और मैं इस मौके पर राहुल जी को एक चार मीनार का तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ और तमाम लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि सब इसमें शामिल होते हुए हुक्मरान टीआरएस पार्टी ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कौमी पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के आगाज़ के साथ कौमी सियासत में दाखिले पर तबसरे करने पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है और इस बात की तरफ इशारा किया है कि राहुल अमेठी में पार्लिमानी इंतखाबात नहीं जीत सके, लेकिन वज़ीर आला राहुल के नेशनल पार्टी के अज़ाइम पर तनकीद कर रहे थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट तेलंगाना में अपनी भारत जोड़ो यात्रा का इनेकाद कर रहे हैं। कांग्रेस और टीआरएस मुझ पर हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लेकर बीजेपी में शामिल होने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, राजगोपाल रेड्डी ने कहा। जिस वक्त कांग्रेस के अरकान असम्बली तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, उस वक्त बजरिए फ़ोन टीआरएस में शामिल करने और काबीना में भी शामिल होने की पेशकश की गई थी। ये बात करते हुए मुंगोर ज़िमनी इंतखाब के बीजेपी उम्मीदवार ने कही। राजगोपाल रेड्डी ने यह भी दावा किया कि जिस वक्त कांग्रेस के एमएलएज टीआरएस में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गई। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देने के साथ साथ असम्बली की रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया और जमहूरी उसूलों को बरकरार रखा। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने वजाहत की कि इन पर कांग्रेस और टीआरएस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन्होंने बीजेपी मरकजी हुकूमत से हज़ारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए बीजेपी में शामिल हुए। इन्होंने इस इल्ज़ाम को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि 6 नवंबर को मुंगोर ज़िमनी इंतखाब के नताइज साबित करेंगे कि अवाम किसके साथ है। ఒక బలమైన కారణం దీని వెనుకాల ఉంది। ఈ రాష్ట్రంలో ప్రశ్నించే గొంతు లేకుండా చేసి, ప్రతిపక్షాన్ని లేకుండా చేసి, ఒక నియంతలాగా పరిపాలిస్తున్న కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని వివక్షకు వ్యతిరేకంగా ఈ రాజీనామా చేయడం జరిగింది। ఇది నవంబర్ 3వ తారీఖు నాడు ఒక ధర్మ యుద్ధం। ఇది కేసీఆర్ కుటుంబానికి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు జరిగే ధర్మ యుద్ధం। ఇది పార్టీల మధ్యన పోరు కాదు। నిజంగా చెప్పాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా నేను పోటీ చేస్తున్నా సరే, ఎన్నో ఆశలతోటి, ఎన్నో ప్రాణాలు అర్పించి, ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి, 60 ఏళ్ల పాటు పోరాటాలు చేసి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ఒక కుటుంబం చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది। కుటుంబ పాలన చేసుకుంటూ, కుటుంబ దోపిడీ చేసుకుంటూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసిన ఈ ప్రభుత్వానికి, ఈ ముఖ్యమంత్రికి మనం బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। అవినీతి సొమ్ముతోటి గెలవాలని అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని, పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని డబ్బు రాజకీయం చేసుకుంటూ గెలవాలని ప్రయత్నిస్తున్న ముఖ్యమంత్రికి బుద్ధి చెప్పాలని మునుగోడు ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। పదవి త్యాగం చేసిన నాకు ఈ ప్రాంతానికి ఏమీ చేయలేక అసెంబ్లీ సాక్షిగా మాట్లాడినా గొంతు నొక్కి అభివృద్ధికి ₹1 ఇవ్వకుండా ఈ ప్రాంతానికి అన్యాయం చేయడమే కాక వేల కోట్ల రూపాయలు సిద్దిపేట సిరిసిల్లకు తీసుకుపోయి ఈ ప్రాంత ప్రజల్ని అవమానించడం, శాసనసభ్యుల హక్కులను కూడా కాలరాచి కనీసం శాసనసభ్యుల్ని కలిసే అవకాశం లేకుండా చేసిన ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఈ దుర్మార్గమైన పరిపాలన నుంచి మనం విముక్తి కలిగించాలంటే ఈ ధర్మయుద్ధంలో మునుగోడు ప్రజలందరూ కూడా ఒకసారి मुंगोर इलेक्शन में अब तक 6 करोड़ 80 लाख की रकम, 4683 लीटर शराब जब्त करते हुए 185 केसेस दर्ज किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तेलंगाना विकास राज का बयान। मुंगोर इलेक्शन में अब तक 185 मुकदमा दर्ज किए गए और 60 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई सख्ती के बावजूद मुंगोर हल्का असम्बली के ज़मीनी इंतखाब का ये हाल है। हर पार्टी अपने अपने तरीक़े से वोटर्स की अपनी तरफ करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अपना रही है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के वज़ीर तवन्नाई पर भी कार्रवाई करते हुए इन्हें मुंगोर में इलेक्शन तहरीक चलाने से रोक दिया था। पुलिस ने 6 करोड़ 80 लाख के साथ 4683 लीटर शराब भी जब्त की। तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से 479 शिकायतें एक दूसरे के खिलाफ की गई। मुंगोर ज़िमनी इंतखाब की तफसीलात बताते हुए तेलंगाना चीफ इलेक्शन ऑफिसर विकास राज ने तफसीलात बताई।
टीआरएस हुकूमत अपोजिशन कायदीन के फ़ोन टैप कर रही है। बीजेपी तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग ने खत लिखकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन के फ़ोन टीआरएस हुकूमत की जानिब से टाइप किए जा रहे हैं। इसकी शिकायत बीजेपी के इंचार्ज तेलंगाना तरुण चुग ने इलेक्शन कमीशन को मौसूमा अपने मकतूब में किया और कहा कि टीआरएस हुकूमत जमहूरी उसूलों को पामाल कर रही है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस बात की भी वजाहत की कि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के अकाउंट से रकम की मुंतकिली से मुताल्लिक़ रियासती वज़रा बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने कहा कि रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव की जानिब से कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी की कंपनियों से 2 करोड़ रकम की मुंतकिली के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए HDFC यूनियन बैंक के 29 तारीख स्टेटमेंट पेश करते हुए बताया कि के.टी. रामाराव ने एक अकाउंट में 16 लाख रुपए जमा करने का इल्ज़ाम लगाया था। 16 लाख तो दूर की बात है, 1 रुपया भी जमा नहीं किया गया। रघुनंदन ने भी रियासती हुकूमत के अपोजिशन कायदीन के फ़ोन टैप करने की मजम्मत की। राहुल गांधी की बीआरएस पर तनकीद पर के.टी. रामाराव की ट्वीट पर तनकीद, कहा कि वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले पहले MP बनकर बताएं। राहुल की जानिब से टीआरएस जो अब बीआरएस बन गई है इससे दोस्ती पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो अब भारत राष्ट्रीय समिति बन गई है, शायद KCR इसे इंटरनेशनल पार्टी बना दें। इनके इस बयान पर के.टी. रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल एक इंटरनेशनल लीडर हैं जो अपने हल्के पार्लियामेंट अमेठी की नशिस्त नहीं बचा पाई और वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कौमी पार्टी पर तनकीद करने का कोई हक़ नहीं है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले पहले MP बनकर दिखाएं। टीआरएस पार्टी के कारगुजर सदर KTR ने मुंगोड़ मंडल के पालविला में टीआरएस कारकुनों पर बीजेपी कारकुनों के हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। KTR ने मुंगोड़ हल्के में मुनक़दा रोड शो में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनों ने कई मुकामात पर टीआरएस कायदीन और कारकुनों पर हमला किया। पोलिंग में अभी 2 दिन बाकी हैं। KTR ने अवाम से इन्होंने दरख्वास्त की कि वो किसी के लालच में न आएँ और भारी अक्सरियत से टीआरएस को कामयाब बनाएं। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जल्द ही कानून कार्रवाई का तयखुन दिया। మనం అవసరం లేదు, వాళ్ళని తన్నుడు గుద్దుడు అవసరం లేదు, పోలీసు వాళ్ళు చూసుకుంటారు. తప్పకుండా పోలీస్ కేసు పెట్టినాం, చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుందాం. ఎవ్వరు తొందరపడకండి, ఎందుకంటే ఓడిపోయేటోడు ఆగమాగమై నిరాశ నిస్పృహల్లో ఇట్లాంటి దాడులు చిల్లర పనులు చేస్తారు. ఊళ్ళల్లో కావాలని కయ్యానికి దిగే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎవ్వరు తొందరపడకండి. వాళ్లకు బుద్ధి చెప్పాల్సిన మార్గం ఒకటే ఒకటి. 3 తారీఖు నాడు పైనుంచి 2 నంబర్లో కారు గుర్తున్నది. దొంగలు కావాలని కారును పోరిన గుర్తులు కూడా కొని తెచ్చిండ్రు. ఒకటి ఇంకేదో 2-3 గుర్తులు కారు లెక్క కనబడేటి తెచ్చిండ్రు. నేను మా ఆడబిడ్డలందరినీ కోరుతా ఉన్నా, మీ ఇంట్లో ఉండే పెద్ద మనుషులకు సంజాయించండి. పైనుంచి 2వ గుర్తు కారు గుర్తు, ఎక్కడ చూసే అవసరం లేదు. 2వది కారు గుర్తు. ఆ కారు గుర్తు మీద ఒత్తుడు కూడా నేర్పియండి. ఎందుకంటే పాపం పెద్ద మనుషులు కిందికెళ్ళి చూస్తారు, కంటి చూపు చక్కగా ఉండదు, అందుకే ఇబ్బంది పడతారు. అందుకే దయచేసి 3 తారీఖు నాడు అంటే ఎల్లుండి మీరందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో పోలింగ్ లో పాల్గొని కేసీఆర్ గారు ప్రతిపాదించిన సిపిఐ సిపిఎం బలపరిచిన మీ ముద్దు బిడ్డ చూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించి శాసనసభకు పంపండి. మీ సమస్యల పరిష్కారం బాధ్యత నాది, జగదీష్ అన్నదని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి తెలియజేస్తూ, నాకు హైదరాబాద్ లో మీటింగ్ ఉన్నది కాబట్టి నాకు పోయేందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి తెలియజేస్తూ పెద్దలు మాట్లాడతారు. जगदीश रेड्डी गारू उनका पेद्दलू सीतारामुल गारू। मुंगोड़ अब सियासी मैदान जंग बन चुका है। मुंगोड़ मंडल के पालविला में बीजेपी लीडर और हुजूराबाद के MLA इटिला राजेंद्र के काफिले पर पथराव किया गया। इस पथराव में कई लोग जख्मी हो गए, कई गाड़ियां तबाह हो गईं। इटिला राजेंद्र के काफिले के कई अफराद जख्मी हो गए। इस मौके पर इटिला राजेंद्र ने कहा कि पुलिस पथराव करने वालों का सिर्फ तमाशा देख रही थी। इन्होंने वाज़ेह किया कि कुछ भी हो, इस वाक़े पर पुलिस जिम्मेदार है। इससे कबल इंतखाबी मुहिम में तनावतन देखा गया। बीजेपी MLA इटिला राजेंद्र के काफिले पर हमले के दौरान TRS और बीजेपी कारकुनों के दरमियान ज़बरदस्त झड़प देखी गई। इन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे को लाठियों से मारा। पुलिस इन पर काबू पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। TRS कारकुनों ने बीजेपी के इंतखाबी रथ के बैनर्स को फाड़ दिया। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने हुकाम को क़ब्ल अज़ वक्त इजाफी दस्ते तैनात करने का हुक्म दे दिया।
బీజేపీ కార్యకర్తల పైన దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసిండు. एसएससी पर्चा लीक मामले में साबिक वजीर और तेलुगु देशम लीडर पोंगुरू नारायण की जमानत मंसूख कर दी गई है। चित्तूर में 9वीं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत के जरिए आंध्र प्रदेश एसएससी 10वीं जमात के पर्चे के लीक होने के मामले में साबिक वजीर और तेलुगु देशम लीडर पोंगुरू नारायण की जमानत पीर को मंसूख कर दी गई। चित्तूर के एसपी रेशंद रेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर और 8 दीगर अफराद को पुलिस ने 27 अप्रैल को डीईओ की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था। शिकायत के मुताबिक तेलुगु जबान का पर्चा नेलेपल्ली जिले परिषद हाई स्कूल में लीक हुआ और नामालूम अफराद ने इसे व्हाट्सएप ग्रुप में तकसीम कर दिया। इस मामले में चित्तूर 1 टाउन पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया और नारायण समेत तमाम 9 मुलजिमीन को 11 मई को जज के सामने पेश किया गया, लेकिन साबिक वजीर को जमानत दे दी गई और दीगर 8 अफराद को रिमांड पर भेज दिया गया। टाटा स्टील के साबिक एमडी जमशेद जी ईरानी अब नहीं रहे। 86 बरस की उम्र में जमशेदपुर के टाटा मैन अस्पताल में रात देर गए आखिरी सांस ली। पसमानदगान में बीवी डेजी और 3 बच्चे हैं। टाटा स्टील ने इनकी मौत पर इजहार ताज़ियत करते हुए अहले खाना को पुरसा दिया। जमशेद ईरानी जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से रिटायर हुए। इन्होंने 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से हिंदुस्तानी सनत और टाटा की खदमात की हैं। अपने करियर का आगाज़ 1963 में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन शेफील्ड में एक सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर किया। 1968 में हिंदुस्तान वापस आने के बाद इन्होंने टाटा स्टील में स्टंट डायरेक्टर R&D का ओहदा संभाला और 1979 में जनरल मैनेजर और 1985 में सदर मुकर्रर हुए। 1992 में मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज संभाला और जुलाई 2001 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। जमशेद जी ने नागपुर यूनिवर्सिटी से अर्जियात में MSc और शेफील्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की सनद हासिल की थी। इन्हें हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा था। झारखंड के वजीर सेहत बन्ना गुप्ता ने ईरानी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो एक काबिल और अजीम रहनुमा के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। शुमाल मशरक़ी मानसून के फ़ाल होने की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और साहिली आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने की वजह से अगले 3 दिनों में शहर में हल्की सी मौसम सरमा की बारिश मुतवक्को है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD की पेशगोई के मुताबिक हैदराबाद के तमाम इलाकों में आसमान अबर आलूदा रहेगा। इसके अलावा 4 नवंबर तक जोन पर कहर या दहन छाई रहेगी। मंशियात की लानत से मुनज़्ज़म तौर पर लड़ने के मकसद के तहत हैदराबाद पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी करके तमाम कॉलेजों में एंटी ड्रग कमेटियों की तश्कील को लाजमी करार दे दिया है। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद ने आज कहा कि आला तालीमी इदारों में असनाद मंशियात कमेटियों के लिए फैकल्टी और तलबा की टीम में कम अज़ कम 5 अरकान होना ज़रूरी है, जिन्हें कैंपस में मंशियात के इस्तेमाल को रोकने का काम सौंपा जाएगा। रियासत में सनसनी पैदा करने वाले TRS MLA खरीदी मामले में 3 मुलजिमीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। रामचंद्र भारती, नंदा कुमार और सिम्हा याजी ने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की।
इनका कहना था कि इनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट जुम्मे को दरख्वास्त की समाअत करेगी। हाई कोर्ट ने हुक्मरान जमात के MLA को खरीदने के मामले में मोइनाबाद फार्म हाउस में गिरफ्तार मुलजिमान के रिमांड की इजाज़त देते हुए फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने तीनों मुलजिमीन को साइबराबाद CP के सामने खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया। साइबराबाद पुलिस ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जिसमें ACB कोर्ट की जानिब से मुलजिम को 41A नोटिस न देने की वजह से रिमांड देने से इनकार को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने 2 रोज़ तक दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इजाज़त दे दी। ACB ने कहा कि इन्हें गिरफ्तार करके खुसूसी अदालत में पेश किया जाए। 8 लाख देकर माँ बाप ने करवाया अपने ही बेटे का कत्ल। तेलंगाना में रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाक़या पेश आया। बेटे की बुरी आदतों और इसकी हरासानी से तंग आकर माँ बाप ने अपने ही बेटे का कत्ल करवा दिया। बताया जाता है कि ज़िले सूर्यापेट में 19 अक्टूबर को मूसा नदी से एक नामालूम नौजवान की लाश दस्तयाब हुई थी। इसकी शनाख्त 26 साला साईनाथ के तौर पर की गई और इसका ताल्लुक खम्मम से बताया गया है। पुलिस ने जब इस मामले में छानबीन शुरू की तो इन्हें पता चला कि साईनाथ तालीम तर्क करके बुरी आदतों का शिकार हो गया था और वो माँ बाप को परेशान कर रहा था, जिस पर इन्होंने अपने बेटे का कत्ल करवा देने का मंसूबा बनाया। इन्होंने जिले नलगुंडा मरियालगुड़े के एक तांडा के रहने वाले रमावत रवि को इसका जिम्मेदारी दी और कत्ल के बाद 8 लाख देने का वादा किया। 18 अक्टूबर को मुलजिमीन ने दावत के बहाने ले जाकर नौजवान का कत्ल कर दिया और नाश मूसा नदी में फेंक दी। पुलिस ने पूछताछ करते हुए जब मकतूल के माँ बाप को हिरासत में लिया तो इन्होंने अक़बाल जुर्म कर लिया, जिस पर हुजूर नगर पुलिस ने बेटे को कत्ल करने के जुर्म में इनके माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदराबाद शबरामला ट्रेन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। हैदराबाद से शबरामला जाने वाली ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई है। बताया जाता है कि पीर की शाम करीब 5 बजे नल्लापाड़ू और गुंटूर सेक्शन के दरमियान किसी ने रेलवे ट्रैक पर एक आहनी सलाख रखकर इसे दोनों तरफ से बांध दिया। लोको पायलट ने इस सलाखों को देखकर हाजिरी दिमाग का मुजाहरा करते हुए ट्रेन को रोक दिया। माहिरीन का कहना है कि अगर ट्रेन इस सलाख पर से गुजर जाती तो ट्रेन से इस सलाख के टकराने की वजह से आग लगने का खतरा था। ट्रैक से आहनी सलाख को हटा दिया गया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। शुबा किया जाता है कि किसी ने दानिस्ता तौर पर यह सलाख ट्रैक पर रखी होगी। तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी से गिरीथ विन ओवेन ने इनके घर जाकर मुलाकात की। हिंद, बरतानिया और दोनों तेलुगु रियासतों के ताल्लुकात मौजूए बातचीत। गिरीथ विन ओवेन, जिन्हें तेलुगु रियासतों में बरतानिया का डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर किया गया है, आज मेगा स्टार चिरंजीवी से इनके घर पर जाकर मुलाकात की। इन दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर बरतानिया हुकूमत की टॉलीवुड सेक्टर को दी जाने वाली मदद ज़ेर बातचीत रही। इसको डिप्टी हाई कमिश्नर गिरीथ विन ओवेन ने इसको पोस्ट किया। इन्होंने इस मौके पर गिरीथ ने कोरोना के दौरान चिरंजीवी की जानिब से की गई रजाकाराना खदमात को खूब सराहा और आने वाले दिनों में मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ने के सिलसिले में भी बातचीत की गई, इसलिए दीगर मौज़ूआत पर भी बातचीत की गई। गिरीथ ने चिरंजीवी से नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और हिंद, बरतानिया और तेलुगु रियासतों के खुशगवार ताल्लुकात पर भी इजहार ख्याल किया गया और चिरंजीवी के फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली खदमात की भी गिरीथ ने तारीफ़ की। गिरीथ विन ओवेन को डॉक्टर एंड रिव्यू फिल्मिंग की जगह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डिप्टी हाई कमिश्नर मुकर्रर किया गया। एंड रिव्यू फिल्म की मुद्दत मुलाजिमत जुलाई में ख़त्म हो गई थी। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।